हेलो एवरीवन। तो आज सारा काम हो चुका है इस वक्त तक का, और घर में बैठ के हम बोर हो रहे हैं क्योंकि बाहर हो रही है बरसात। अच्छी खासी हो रही है कि इंसान निकले तो भीग जाए, और कहीं जाने नहीं मिला है क्योंकि 2-3 दिन से ये लगातार लगी हुई है और हम लोग बहुत बेजार हो रहे हैं। तो मैंने जो शुरू कर दिया ब्लॉग बनाना, और बड़ी वाली बेटी ये भी सुस्त पड़ी है क्योंकि हम दोनों को थोड़ा गले में खराश वगैरह लग रही है मौसम चेंज हो जाने की वजह से। तो शाम में दवाई ले आएंगे। तो अभी तो बस बैठ के बेजार हो रहे हैं क्योंकि निकल नहीं सकते हैं कहीं भी, इसलिए बेजार ही होना है घर में बैठ के भी। आइए हम तो बाहर हैं हॉल में। तो अंदर दिखाती हूँ अंदर का नज़ारा, किचन का और बेडरूम का। तो ये नज़ारा है किचन का, और खाना वाना सब बन गया है, बना के हो गया है। तो अभी किचन सुना सुना है क्योंकि कॉफ़ी थोड़े टाइम बाद बनेगी, इससे किचन तो सुना है। अभी कॉफ़ी बनेगी तभी आबाद होगा। तो देखा, इस वक्त मैं किचन में खड़ी हूँ। किचन में अंधेरा सा छाया हुआ है क्योंकि किचन का कोई काम नहीं निकला है और काफ़ी देर से किचन का काम हो चुका है। तो किचन में वैसे भी लाइट फालतू मतलब जलानी नहीं चाहिए, जहाँ ना हो लाइट वगैरह का काम वहाँ तो बंद ही रखनी चाहिए। तो देखेंगे बाद में आएंगे कॉफ़ी बनाने, फिर जलेगा सब, या तो लाइट सब जलेगी और या तो शाम के 6 बजे अज़ान के वक्त। तो अभी कॉफ़ी वगैरह बनाएंगे तो आएंगे किचन में। अभी तो मैं बाहर थी, मैंने कहा कि लाओ घूम घूम के थोड़ा ब्लॉग ही बना लूँ। तो ये आई हूँ मैं बेडरूम में। यहाँ ज़्यादातर कोई नहीं होता, इसलिए सामान वगैरह वैसे स्त्री के कपड़े, और बस कपड़े ही कपड़े हमारे यहाँ ज़्यादा है। सामान जितना भी कम करने की कोशिश करूँ मगर फ़ायदा नहीं होता, वो तो बढ़ ही जाता है। तो ये यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर यही देखने की चीज़ है तो आपको वही दिखा रही हूँ। बाकी बस ये सब है। दरगाह भी कैसे जाया जाएगा। तो अभी इंशाल्लाह अगर रुकेगी बरसात 1-2 दिनों में तो फिर जाके, बरसात में तो ऐसे हो जाता है कि 4 मंथ के लिए तो इंसान कैद हो जाता है अगर लगातार लग गई और अच्छी तरह होने लगी तो 4 महीने तो कैद ही समझो। उसमें बीच बीच में कभी 10 दिन 15 दिन वगैरह के लिए रुक गई अगर, या रुक गई एकदम से, तो भी इंसान कहीं निकल सकता है। लेकिन बरसात अगर पहले मंथ में नहीं आई तो लास्ट मंथ मतलब 4 मंथ के अंदर जो आखिरी महीना होता है उसमें कवर कर लेती है। जैसे जून में अगर नहीं हुई, मैंने तो कई सालों से ऐसे देखा है कि अगर वो जून में नहीं हो रही बरसात तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का वो कवर कर लेती है, यानी उसके 4 मंथ पूरे हो जाते हैं। यानी मैंने ये देखा है कि अपने देश में तो एक ठंडी का मौसम नहीं बाकी बचता, बहुत जल्दी आता है और आता है पता नहीं कहाँ चला जाता है। और एक गर्मी का मौसम जो कि पूरी ईमानदारी से होता है, और बरसात का मौसम वो भी ईमानदारी से पूरी बचती है 4 से 5 महीने तक का। और गर्मी तो हमेशा है, 12 महीने गर्मी है, यानी पूरे साल गर्मी ही गर्मी है। बरसात हुई उसके बाद रुकी अगर 1 सेकंड के लिए भी तो भी गर्मी। और ठंड ठंड का मौसम वो तो ऐसे ही आता है और जाता है कि गधे के सबसे सीन, पता ही नहीं चल पाता कि वो ठंड का मौसम भी है। हाँ, दूर गाँवों में पता चलता होगा ठंड का मौसम आ गया है, मगर मुंबई में नहीं पता चलता क्योंकि ये क्राउड ही इतना है, कहाँ से पता चलेगा। तो हम सभी बहुत बोर हो रहे हैं, और ये तो बेचारा बोर हो गए, सो गया बच्चा मेरा। और बच्चे हम तो हम बोर ही हो रहे हैं। हम 2 जन हैं और एक बच्चा मेरा गया है ऑफिस। तो फिर हम लोग ये कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल बोलते हैं इसको मरी, ओ बहरी, कौन सा चैनल बोलते हैं, फूड, अच्छा ये फूड चैनल कोई था। तो हम लोग, हाँ विलेज कुकिंग चैनल। तो हम ये देखते हैं कि इसमें ऐसे बनाने लायक तो कुछ सीखने लायक नहीं लगता, मगर फिर भी अच्छा लगता है देखने के लिए, तो सिर्फ इसीलिए देखते हैं। बस उसको देखने के बाद आप मेरा थोड़ा देख लीजिए कि बिल्कुल बहुत बेजार हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और अब मैं सोच रही हूँ कि खाना वगैरह खा लिया, टहल लिया। अब क्योंकि बिल्डिंग के नीचे अभी तो पानी है तो वहाँ भी नहीं टहल सकते, वो जब रुकेगा तब टहलने को निकल सकते। तो घर में तो मैंने काफ़ी टहल लिया। अब मैं सोचती हूँ मैं थोड़ा लेट जाऊँ। तो वो जो है मेरी चांद सी बेटी,
तो कि ऑफिस से आ गई है बहुत थका हार कर, मगर बच्ची मुझे कॉफ़ी नहीं बनाने दे रही। मैं सोई हुई थी तो मैं उठ के बोली कि लाओ मैं बेटा कॉफ़ी बना देती हूँ, मगर मेरी बच्ची ने मुझे कॉफ़ी नहीं बनाने दी और बोली बल्कि यही कि मम्मी तुम्हारी दूध शक्कर होता है सिर्फ कॉफ़ी नहीं होती तुम्हारे बनाने पे, तो इसलिए मैं बनाती हूँ कॉफ़ी। और अब वो कॉफ़ी बना रही है और मैं वेट कर रही हूँ कि कॉफ़ी पीऊँ कब बना के। पहले इसके में शक्कर नहीं होती थी, पहले इसकी कॉफ़ी में शक्कर नहीं होती थी और अब मेरे दूध शक्कर में कॉफ़ी नहीं होती, तो हिसाब बराबर है। तो ये बना रही कॉफ़ी, अभी लेकर आएगी बाहर जब तक हम बाहर चलते हैं। ये हमारा बच्चा छोटा, ये देखो म्याऊं के, वो बहुत रेयर म्याऊं करता है कभी कभी एकदम। तो अभी वो म्याऊं अभी किया तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, उसने म्याऊं कर दिया और रिकॉर्डिंग में आ गया। मेरा बच्चा एकदम बहादुर शेर है और खा पी के अपने मस्त रहता है और बातें भी करता है। और वो मेरी बेटी का बहुत चहीता है, छोटी वाली बेटी का। ये देखो घूम रहा है, लाल है मेरा हीरा, मेरा बब्बर शेर। थोड़ा वो ब्लैक डायमंड है, काला हीरा, बब्बर शेर। और वाइट हीरा तो अल्लाह जाने किधर बैठा है अभी, बब्बर शेर। बब्बर शेर है। आप तो समझने लगा, पहले कुछ नहीं समझता था, ये टार्जन था। अच्छा बाहर चलो। और यहाँ बैठा है एक चोर इंसान जो 24 घंटे फ़ोन में लगे थे। 24 घंटे, ये मेरी बड़ी वाली बेटी 24 घंटे बात ही करती रहती है। चलो माशाल्लाह, किसी का तो दोस्त है, हमारी दोस्त नहीं है। इसकी दोस्त है, हम दोनों दोस्त नहीं पालते, इसकी दोस्त है माशाल्लाह। और ये लगी रहती है। चलो सही नहीं ऐसे लगे रहो। तो मैंने बोला था कि शाम में अब जब कॉफ़ी बनेगी तो ब्लॉग भी बनेगा बाकी का। तो अभी कॉफ़ी बन रही है, ये देखिए, ये कप रखे हैं और ये बन रही है कॉफ़ी। मेरी बहुत स्लो आंच पे रखी है क्योंकि अक्सर करके वो गिर जाती है, तो मैं खड़ी हूँ तो आंच को मैं फास्ट करूँगी थोड़ा। और कॉफ़ी को देखूँगी रास्ता, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है और खाना खाने बहुत बेजारी आ रही है, तो मैं कॉफ़ी का रास्ता देख रही हूँ। मैं कॉफ़ी पी लूँगी, खाना फिर थोड़ी देर तक खाऊँगी बाद में। अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक नुकसान हो गया है, क्योंकि हमारा बाहर तक जो छोटी सी गली बनी है घर में, तो हॉल से लेके बेडरूम तक तो बीच में एक बल्ब लगा हुआ था, तो आज वो उड़ गया, मतलब ख़राब हो गया, उड़ गया। तो अभी तो बरसात हो रही है काफ़ी, तो अंधेरा है वहाँ पर। बाकी कमरे में तो लाइट है, वहाँ अंधेरा है। तो बच्चों ने बोला कि आप कहीं अंधेरा है, मैंने बोला दरवाज़ा खुला रखेंगे, किचन का भी और बेडरूम का भी, ताकि गली में जो गली बनी हुई है उसमें उजाला हो जाए। और इंशाल्लाह फिर नीचे जब जाया जाएगा, थोड़ी बरसात कम हो तो फिर बल्ब ला के उधर लगाना है, जो छोटी गली सी बनी हुई है। ये देखो, ये बच्चा जो है ये इसके मतलब इसके अंडर में है, और जो ये बच्चा है, ये शेर बच्चा है, वो छोटी वाली के अंडर में है। देखो कहाँ कहाँ सो रहे हैं। ये देखो, ये सवेरे उठ के इतना चिल्लाता है, ये वाइट वाला मेरा सिम्बा इतना चिल्लाता है कि वो नींद में से जगा देता है कि वो उठ गया तब उठ जाओ। और ये मेरा बच्चा बहुत कम चिल्लाता है, बहुत कम इसके आवाज़ निकलती है, और कहाँ रहता है वो भी पता नहीं, मालूम नहीं। ये देखिए, तो कॉफ़ी बनाते बनाते तब तक आपको मुझे कुछ ये बात याद आई है, तो वो मैं बताना चाहूँगी कि मैं गई थी हाल ही में सैयद अली मेरा दत्तार बाबा सरकार के यहाँ, वहाँ मेरा बुलावा था, तो मैं गई थी वहाँ पर। तो मेरा इतना दिल लगा वहाँ पर, और इतना अच्छा था माशाल्लाह, इतना मेरा दिल लगा कि मेरा वापस आने को, मतलब वो गाँव था ना, तो मेरा वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। तो इतना अच्छा था जैसे घर लेके वहीं रह जाओ, इतना मतलब साइलेंस और सुकून वहाँ पर। तो मुझे बरसात में भी सैयद अली बाबा की इतनी दरगाह की याद आ रही है कि मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह अगर हो सका ज़रूर, अगर बाबा ने मुझे फिर बुलाए तो बरसात के बाद इंशाल्लाह मैं फिर जाना चाहूँगी, मतलब ठंडी की शुरुआत में। अगर बाबा बुलाना चाहिए मुझे, और उन्हीं की दरगाह वो तो बहुत अजीज़ हैं, और सभी बाबा मुझे बहुत अजीज़ हैं। तो अभी तो बरसात हो रही है, तो चिल्ला शाह बाबा की जल्दी जाने का मेरा दिल करा था, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि भीगी जाएंगे जैसे। मैं सोचती हूँ आजकल मैं बारिश इंशाल्लाह रुकी तो फिर मैं वहाँ भी इस्लामी देख के आऊँ, बस दिल कर रहा है। और मेरा दत्ता जो बाबा सरकार है, उन जाके मेरे वहाँ भी जाने को बहुत दिल कर, वहाँ तो जाके रहने को बाकायदा हम हालांकि 2 दिन वहाँ गुजार कर आए हैं, बाबा ने बुलाए थे। तो लेकिन फिर दिल कर रहा है, और फिर दिल ये कर रहा है कि इंशाल्लाह अगर जाना हो
तो हफ्ते भर के लिए वहाँ क्या अजमेर वाले बाबा गरीब नवाज उनकी यहाँ भी मतलब जो भी बुला लें बस बुलाया करें, मेरी ये आरज़ू है। तो ये मेरी कॉफ़ी उबल चुकी है, मैं साथ साथ में यहाँ भी ध्यान दे रही हूँ। अभी थोड़ी मैं बात में लगी तो कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही उबल के ऊपर आ गई थी। तो ये देखिए ये अब थोड़ी थोड़ी उबल रही है, पता नहीं। अब मैडम ने बोली कि आप कॉफ़ी कम डालते हो, अब मैडम ने शक्कर भी इसमें डाली है या उसने भी कम कर दी। जैसे मैं कॉफ़ी कम करती हूँ उसने शक्कर कम की होगी, डाउट हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मेरी बच्ची ने बनाई है तो चलेगा। मुझे शक्कर भी कम चलेगा और कॉफ़ी तो खुद मैं कम डालती हूँ। तो ये मैं निकालने लगी हूँ कॉफ़ी। तो ये मैं निकाल रही हूँ कॉफ़ी। तो ये बड़े बड़े जो मग हैं वो हमारे हैं और ये जो नन्हा सा मग है, छोटा सा कप है, ये मेरी बड़ी बड़ी बेटी का। और फिर बचाकर मैं अपनी वाली में थोड़ा सा और थोड़ा सा छोटी वाली में तो ये हो गया, ये निकल गई हमारी कॉफ़ी। और आप सबसे ये मैं कहना चाहूँगी कि आइए बरसात में, गिरती हुई बरसात में जो झमाझम बरस रही है, आप भी हमारे साथ कॉफ़ी पीने आ जाइए। मतलब यूट्यूब मेरी फैमिली है, जो मैंने उनसे कहा है जो कि मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन सभी को दावत है कॉफ़ी की कि कॉफ़ी बन चुकी है। अब हम पीने जा रहे हैं, मैं पीने जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ ये कॉफ़ी। तो आपको भी दावत है, आप भी आ जाओ हमारे साथ कॉफ़ी पीने। और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक रिक्वेस्ट जो मैं कभी नहीं करती हूँ ज़्यादातर, तो ये वो करना चाहूँगी आप मेरे देखने वालों से, मेरी फैमिली से, यूट्यूब फैमिली से, कि प्लीज़ मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मतलब बस मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।